Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, my name is Mulchand Taylor. I am HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology. I teach you technical communication and this is our 7th lectures on technical communication skills. Importance of communication skills in engineers' lives and in normal life. Technical communication skills. Last lectures we knew about the technical communication skills. There are 4 types of the technical communication skills. Okay, 4 types. Number 1, LSWR. LSWR. Listening, speaking, writing and reading. These are in general way of the technical communication skills. Next, overview. Introduction, goals of communication. I want you, क्या क्या चाहते हैं हम? पहला, इंट्रोडक्शन, हमारा लक्ष्य क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियर्स लाइफ, कॉलेज लाइफ, बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ. वे टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. कौन से तरीके हैं जो कि हम हमारी बोलने की दक्षता या कला को और भी बेहतरीन बनाएं. कंक्लूजन और बाइबिलियोग्राफी. आगे हम पढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन. Communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbol, signs or gestures. बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो भी सूचनाएं होती है वो दो लोगों के बीच में आदान प्रदान होती है, जिसके माध्यम से एक कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल, उसके बीच में कुछ ऐसे सिस्टम्स या माध्यम होते हैं जैसे कि कोई प्रतीक चिन्ह हो, साइन से जेस्टर है, जिसके माध्यम से सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों को या आपकी सूचना को समझ रहा है, संकेतों को समझ रहा है. कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज. ये एक ऐसी दक्षता है जो हमें भाषा का प्रयोग करने की क्षमता बताती है, योग्यता देती है. एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, अपनी सूचनाओं को प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त करने की योग्यता प्रदान करती है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर द क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ. इस प्रकार से प्रभावशाली बोलने की जो दक्षता है वो हमारे जीवन में थोड़ी सी जटिल रूप लिए हुए है. कम्युनिकेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इस प्रकार से हमारे वार्तालाप का जो दायरा है इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं. एक तो होती है मौखिक होती है, वर्बल शाब्दिक और अशाब्दिक. नेक्स्ट, गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन. टू इन्फॉर्म, बताना, मोटिवेट करना, टू गेन पीपल अटेंशन, लोगों का ध्यान आकर्षित करना, टू गेट और गिव इन्फॉर्मेशन, जानकारियां देना, लेना और उनको व्याख्या करना. इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन इंजीनियर्स लाइफ. क्यों जरूरी है? कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंजीनियर्स डे टू डे लाइफ. ये हमारे इंजीनियर्स को लिए आज हर दिन इसकी बहुत महत्वता है. For engineers, communication skill is just like oxygen without which he can't survive. एक ऑक्सीजन के समान है क्योंकि इसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता. अपने कार्य या प्रोजेक्ट का जब तक वो बखान या गुणगान या बताएगा नहीं, तब तक दूसरे लोग उसके बारे में नहीं जान पाएंगे. Importance of communication skills start from their college days. हमारे बोलने की जो दक्षता है
वो हमारे कॉलेज के दिनों से ही शुरू हो जाती है, विच इज़ फर्दर कैरिड आउट इन इंटरव्यू, और इससे कहीं जाकर हमारे साक्षात्कार तक चलती है, हमारे जॉब तक चलती है। दे आर डे टू डे लाइफ, यूँ कहे कि संपूर्ण जीवन काल में चलता है। एज द इंजीनियर्स डिजाइन द फर्दर कम्युनिकेशन इज मच नीडेड दैम फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे कि एक अभियंता एक इंजीनियर्स के लिए फ्यूचर या भविष्य के अंदर उसको वार्तालाप का जो तरीका है वो बहुत आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर उसका जॉब टिका होता है। कम्युनिकेशन ऑन स्किल्स। ग्रुप डिस्कशन किन किन हिस्सों में चलती है? समुदाय, आपस में समूह के अंदर वार्तालाप करने की दक्षता हमारे अंदर होनी चाहिए। रिसर्च, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, आपको शर्म नहीं है बोलने में तो आपके अंदर एक साहस, करेज पैदा होता है। क्रैक इंटरव्यूज, अच्छा बोलना आता है तो इंटरव्यूज बहुत अच्छी तरह। गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लीडरशिप, आपको लीडरशिप मतलब किसी मीटिंग सेमिनार की कमान आप ही को दी जाती है, आपको बोलने में दक्षता हासिल है। अर्निंग सेल्फ रेस्पेक्ट, मार्केटिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल, ये हमारे कम्युनिकेशन, वार्तालाप या बोलने की कला तो है, तो इन क्षेत्रों में हमें महारत हासिल होती है। ग्रुप डिस्कशंस। For engineers, most of the project activities are in groups. Communication skills are important to communicate easily in groups. Whatever the happening and activities in your organization, in company field, you will talk with your friends, and we can say about the same designation employees can talk on a specific points about the project and anything. This type of communication is called the group discussions. सब एक जगह पर काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं, किसी भी विषय बिंदु, चाहे उनके कार्यस्थल से जुड़ा हो वो बिंदु, किसी भी बात के ऊपर अगर हम अपने से कर्मियों के साथ में बैठ कर के वार्तालाप करते हैं, वो ग्रुप डिस्कशंस में आता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑन पीपल। उप समुदाय के अंदर वार्तालाप करने वाले लोगों का ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर विशेष तौर से चला जाता है जिसके बोलने का बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, whenever you would have to look out in your class, if a teacher stands to a students to read a lecture and the students speak loudly the lecture, the lesson, all the students listen attentively and look toward the directly to the students. Why? Because his voice is very loud and effective and clear. अध्यापक ने किसी लड़के को क्लास में खड़ा करके लेसन पढ़ने को कहा। आप जानते हैं कि हम क्लास में होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है। तो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका पढ़ने का अंदाज कुछ अलग ही है, उसकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट है, तेज है और प्रभावशाली। सभी स्टूडेंट्स का ध्यान उसकी आवाज़ पे चला जाता है। It enables the engineers to share their ideas and explain their thoughts and also to put forward their queries in effective manners. यदि कोई इंजीनियर अपने कार्य को, विचारों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा झिझकता है तो आप समझ सकते हैं, खुद भी समझता है कि उसकी उस कम्युनिकेशन के ऊपर कोई लोग फ्यूचर में ध्यान नहीं देंगे। गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग इट, इसका एक गुण ये भी है। फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स, वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टेंड्स टू बी द रोल ऑफ बिजनेस एनालिस्टिक। कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए
ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कंप्यूटर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पर्सन माना जाता है। टेंड्स टू बी द रोल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट while gathering requirements for the project. An analyst need to have pure commands over the subject as well as be an adequate communicator so that information can be flown to both the concerned parties in a channelized manner। तो उसको अपने उस सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होने के साथ साथ उसको किस तरह से और लोगों को भी विश्लेषित करते हुए समझाना है वो भी उसको आना चाहिए। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हु आर सुपरवाइजिंग लार्ज स्केल मैकेनिकल इक्विपमेंट इफ दे आर not dealt with properly and their usage is not well known to them, communicating at a low level to their associated might create problems for them। तो इसमें यही है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कोई से भी ब्रांच का इंजीनियर है वो, अगर वो अपने कार्य के बारे में अपने प्रैक्टिकल्स के बारे में जो भी उसने किया है उसके बारे में बताने में वो सक्षम नहीं है तो आपके बॉस आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन अच्छी तरह से आना चाहिए। ड्यूरिंग इंटरव्यूज इट्स बीन ट्रूली सेड दैट इट इज़ द यू हु डिसाइड व्हाट विल बी द क्वेश्चंस आस्क्ड टू यू बाय द इंटरव्यूअर। साक्षात्कार के दौरान ये देखने को ये जाना भी जाता है और ये बात सही भी है कि हम खुद ही चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से किस बारे में जानकारी चाहता है और किस बारे में बुलवाना चाहता है। सो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू गेट सिंपल क्वेश्चंस। इसलिए एक अच्छा जो बोलने की कला है उसको एक सामान्य साधारण प्रश्नों की आवश्यकता होती है जिससे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट ए गुड जॉब लर्न टू टेल व्हाट यू आर फिट एंड कैपेबल फॉर इट। इफ़ यू वांट टू गेट प्रमोशंस impress योर बॉस विथ योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ यू वांट टू यू वर्क get done learn to pursuing and please other by talk। good communication skill are needed। अगर हम चाहते हैं कि अच्छा जॉब अच्छी नौकरी तलाश करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, अच्छे ओहदे पे हम पहुंचना चाहते हैं, लोग हमारी बातें सुने, तो सबसे पहले हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतरीन करना होगा, उसको इफ़ेक्टिव करना होगा और ये तभी आ सकती है जब हम इसका बार बार प्रैक्टिस अभ्यास करें। फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन में ये चीज़ें होती है। इनके बारे रिटर्न फॉर्म्स है जो कि मेमोज है, लेटर्स ईमेल्स है, टेक्स्ट फैक्सेज है, नोटिसेज है, करिकुलर्स है, न्यूज़ लेटर्स है, रिपोर्ट्स है, प्रपोजल्स है, रिसर्च पेपर है, बुलेटिन्स है, ब्राउसर्स है, मैनुअल इन टेक्निकल कम्युनिकेशंस के माध्यम से हम अपने बोलने की कला को सुधार सकते हैं कि इनको किस तरह से पढ़ा जाता है, इनके पढ़ने का स्टाइल, बोलने का लहजा कैसा होना चाहिए। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, तो इसको बेहतरीन तरीके से ये सभी सुधारा जाता है कि खुद पहले एक्स्ट्रा पर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, मास कम्युनिकेशन, खुद से एक्स्ट्रा पर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मतलब स्वयं के द्वारा अपने जैसे लोगों के साथ मिल करके, जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पर, और आम लोगों के साथ। यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन स्किल को पहचानें कि यहाँ पर वार्तालाप करने में आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
अगर इन क्षेत्रों के अंदर वार्तालाप करने में आपको प्रॉब्लम्स है तो इस प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके दूर किया जा सकता है। इस तरह से हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज रिसर्च इम्पर्सनल परसेंस ऑफ, तो इस तरह से कम्युनिकेशन हमारा बेहतरीन होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।